अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है और आप डीआईपी डाइट या इस तरह की डाइट में नहीं है, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी जिंदगी 100% ऑफ पीपल जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है उनकी जिंदगी ये है जो आप अभी देखने जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ अ पेशेंट। यानी कि 35 साल से ऊपर के हर इंसान, आज तक पिछले 20 सालों का मेरा रिकॉर्ड है, ऐसा एक भी इंसान से नहीं मिला जिसकी उम्र 35 साल से अधिक हो और वो बीमार ना हो। थोड़ा बहुत, ज्यादा, बहुत ज्यादा या बहुत बहुत ज्यादा, उनको छोड़ देते हैं जो डीआईपी डाइट में है या इस तरह के डाइट में है, उनको छोड़ देते हैं, वो एक्सेप्शनल है। उनके अलावा 100% ऑफ द पीपल जिनको मैं मिला हूं पिछले 20 सालों में, वो बीमार, बहुत बीमार या उससे बीमार। उनकी जिंदगी का एक ज्योमेट्रिकल मॉडल है, जो मॉडल मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो ये ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ ए पेशेंट आपको देखना चाहिए। तो चलते हैं, द ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ अ पेशेंट। ये है ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ ए पेशेंट। ये आपकी जिंदगी एक्चुअली, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, इट ऑल स्टार्ट विद दिस वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। आपको एक बीमारी लगती है जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, थोड़ा बहुत शुगर हाई हो गया, थोड़ा बीपी हाई हो गया, हल्का फुल्का थकान महसूस होने लगा, तो ये आपकी बीमारी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपकी बीमारी की वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ये रहा डॉक्टर, डायग्नोसिस। डॉक्टर बोलता है डायग्नोसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या बीमारी है। वो लंबा चौड़ा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का लिस्ट दे देता है या छोटा मोटा एक टेस्ट का लिस्ट दे देता है, कुछ ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट निकालने देता है और उसको आधार बना के आपको कुछ दवाइयां पकड़ा जाता है। तो ये है स्टेज 1 पेशेंट। छोटी मोटी दिक्कत, थोड़ा बहुत ब्लड शुगर, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर, थोड़ी बहुत थकावट, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन, लेकिन इन दवाइयों के साथ उसकी जिंदगी चलने लगती है। कुछ महीने चलती है, 1 आध साल चलती है, लेकिन अब क्या होता है, वो उसकी जो ओरिजिनल बीमारी है ये अपनी जगह पे तो बनी रहती है। ना तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, ना तो बीपी ठीक होती है, ना थकान ठीक होती है। उसकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन साथ में इस दवाई की वजह से अब वो सेकेंड स्टेज ऑफ पेशेंट में कन्वर्ट होने की जर्नी में चला जाता है। यानी कि कुछ नई बीमारियां उसके साथ और जुड़ जाती हैं, कुछ नई बीमारियां, या फिर उसका ब्लड शुगर और बढ़ गया इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, यहां से यहां पहुंच जाता है दवाइयों के बाद भी। बीपी और बढ़ जाता है दवाइयों के बाद भी, और थकावट बढ़ जाती है दवाइयों के बाद भी, उसकी इम्यूनिटी और लो हो जाती है। तो अब आप सेकेंड स्टेज हो गया, ये आपकी बीमारी है और अब बीमारी, इस बीमारी के साथ ये जुड़ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब वही करेंगे ना जो आपने पहले किया था। यानी कि आप दोबारा से डायग्नोसिस, डॉक्टर एंड डायग्नोसिस के पास जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर वही बोलेगा ना जो पहले बोला था कि डायग्नोसिस कराइए। सो आप बीमार हैं तो आप डायग्नोसिस कराइए। आपने डायग्नोसिस कराया तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। नतीजा तो यही है, जैसे कि हमेशा से होता है, कि जो दवाइयां थी वो तो थी, उनका डोज और बढ़ा दिया गया, कुछ नई दवाइयां और आपके लाइफ में जुड़ गई। तो आपने अपने आप को प्रमोट कर दिया, प्रमोशन हो गया। पहले स्टेज ऑफ बीमारी के घेरे से आप दूसरे ट्रायंगल में पहुंच गए, सेकेंड स्टेज ऑफ द डिजीज। यानी कि अब आपके घर का या आपके ऑफिस का कोई काम रुक नहीं रहा है, आप अपने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत थक जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए और हमेशा आपको लगता है कि भाई आराम की जरूरत है, ठीक से नींद नहीं हो रहा, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो ये सारी चलती रहती है। यानी कि बीमारी अपनी जगह पे है और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे ये दवाइयां तो थी, ये दवाइयां और जुड़ गई है इस उम्मीद से कि ये जो बीमारी है इसमें कुछ ना कुछ आराम मिलेगा। तो लाइफ पहले जो थी उससे ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं, छोटी मोटी थोड़ी बहुत पेन भी शुरू हो गया, जॉइंट पेन भी शुरू हो गया। बाकी बीमारी तो थी, अब बॉडी के इधर उधर पेन भी होने लगा। सुबह जब उठते हैं तो टायर्ड उठते हैं, दिन भर भी टायर्ड रहते हैं और किसी तरह से आपको लगता है कि कब सोने का मौका मिला, और रात को नींद भी नहीं आती है। तो ये आपके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। काम चलता रहता है, काम चलता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन अब ये दो जो दवाइयां आप ले रहे थे, इन दोनों बीमारी को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से ये दोनों बीमारी तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने इनवाइट किया एक थर्ड
स्टेज ऑफ पेशेंट। थर्ड स्टेज मतलब अब एक्सट्रीम फैटिग आ गया, बॉडी में स्वेलिंग आ गया, एक्सट्रीम पेन आ गया, कहीं कहीं ब्लीडिंग भी हो रही है, कफ करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है या स्टूल में ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गया, फ्रॉथी यूरिन हो गया, इस तरह के अजीबोगरीब सिम्टम्स आने लगे, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही डाउन हो गया। तो मतलब ओरिजिनल बीमारी यहाँ थी, सेकेंड स्टेज यहाँ थी, अब थर्ड स्टेज मतलब अब वो हालत आ गई कि लगता है कि अब तो काम करना छोड़ना पड़ेगा, अब तो बिस्तर पकड़ने का समय आ गया है। नाउ इट इज अ सीरियस डिजीज। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे भाई, ऐसे में वही तो करेंगे ना जो पहले किया था, यानी कि दोबारा से डायग्नोसिस की बात करेंगे, दोबारा से डॉक्टर से बोलेंगे। अब क्या करें? डॉक्टर बोलेगा एक नया डायग्नोस्टिक लिस्ट देगा। इस बार जो डायग्नोस्टिक लिस्ट देगा वो पिछली बार से अलग भी हो सकता है कि एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, पेट स्कैन करा लो, डीटीपी स्कैन करा लो, फाइब्रो स्कैन करा लो। मतलब ये कि अब एक नए स्टेज का के डायग्नोसिस, ये कुछ ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो ना केवल मिसलीडिंग होते हैं, ये डेंजरस भी होते हैं, यानी कि डायग्नोसिस इटसेल्फ कैन कॉज अ डिजीज। एनीवे, आपकी हालत तो बहुत पतली है ही है, आपका काम धंधा ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट आपको लगता है कि बस अपना पूरा दिन अगर जिंदा रहे वही बड़ी बात है। तो ऐसे में डॉक्टर के बताए हुए डायग्नोसिस ये जानते हुए भी, चाहे वो मेमोग्राम हो, चाहे वो बायोप्सी हो, ये सारे लीथल डायग्नोसिस है, डेंजरस डायग्नोसिस है, इसकी वजह से और बीमार पड़ सकते हैं, मौत भी हो सकती है। उसके बावजूद भी एक नया डायग्नोसिस का लिस्ट आपको डॉक्टर ने पकड़ा दिया, ये डायग्नोसिस आपने कराया और कराने के बाद उसके आधार पे डॉक्टर्स ने कुछ नए इंटरवेंशन और आपकी जिंदगी में ऐड कर दिया, यानी कि अब आपकी गाड़ी बढ़ गई कुछ नए ट्रीटमेंट की तरफ, नई दवाइयों की तरफ, चाहे वो कीमोथेरेपी ड्रग्स हो या फिर चाहे किडनी के लिए अब तो डायलिसिस शुरू करना ही पड़ेगा, या फिर कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, या फिर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, यानी कि छोटी सी दवाई थोड़ी और बड़ी, अब भयंकर दवाई, इस उम्मीद से कि ये जो हालत है ये थोड़ी सी और ठीक होगी। आप सोच के देखिए, ईमानदारी से बताइए, क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एक पेशेंट है जो यहां आने के बाद, ये सारी दवाई लेने के बाद, अब उसकी ये बीमारी थोड़ी कम हो गई हो, पहले की तरह अब काम करने लगा हो, यह बीमारी और कम हो गई हो? ऐसा आज तक तो मेडिकल लिटरेचर में हुआ नहीं, कभी ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ आपने कीमोथेरेपी भी कराया, रेडिएशन भी कराया, आपने जरूरत पड़ने पे सर्जरी भी कराया और आपने डायलिसिस भी चले गए ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आराम से गुजरे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ महीने के अंदर जो बीमारी यहां से यहां तक पहुंच गई एंड फाइनली प्रोग्रेस हो गई, एक ऐसी स्थिति पे आ गई कि आप हॉस्पिटलाइज्ड ही हो गए, यानी कि अब इस चक्रव्यूह के सबसे अंदर वाला लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज में आ गए। यह है कहानी हर पेशेंट की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज, और जब तक कि आपकी माल या आपकी जान ना चली जाए तब तक ये इस घेरे के अंदर, इस चक्रव्यूह के अंदर फंसते ही रहते हैं। इसे मैं बोलता हूं द हॉस्पिटल ट्रैप। हॉस्पिटल ट्रैप मेरी अगली किताब है, ये जल्द इसी महीने हम लॉन्च करेंगे, और इस किताब में ऐसे लोगों की कहानी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो, छोटी मोटी बीमारी हो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या बीमारी थोड़ी और ज्यादा हो गई हो, या आप थर्ड स्टेज तक पहुंच गए हो, या फिर आप बेड रिडन हो, ऐसे बहुत लोगों की कहानी जो अलग अलग स्टेजेस में थे, लेकिन जब वो हमारे कांटेक्ट में आए, हमारे पूरे देश में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां गए हिम्स के नाम से, या फिर जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए थ्रू वर्चुअल ओपीडी, या फिर हमारे पूरे देश में 500 से अधिक क्लिनिक हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, वहां गए, या फिर बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं भी नहीं गए, जो मेरे वीडियोस, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस देखे, उन टेक्निक्स को अपनाया और इस पूरे जाल से एकदम से बाहर आ गए, आउट ऑफ दिस, पूरे जाल से बिल्कुल बाहर आ गए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तो आप अगर उनमें से हैं, आई एम श्योर कि अगर आप DIP डाइट में नहीं है या इस प्रकार के डाइट में नहीं है, और अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और आप में से कुछ लोग
स्टेज 4 वाले पेशेंट भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे। तो कैसा रहेगा आजादी फ्रॉम दिस हॉस्पिटल ट्रैप? तो 10 मई 1857, जैसा कि आपको पता है, भारत के आजादी का, अंग्रेजों के अगेंस्ट आजादी का पहला संग्राम 10 मई को शुरू हुआ था 1857। अब आपको एक और आजादी लड़नी है, इस बार अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजी दवाइयों से। अपने आप को आजाद करना है, और वो दिन लिख लीजिए 10 मई, और टाइम है 12 बजे। आप में से वो लोग जो अपने आप को इस जाल से बाहर निकालना चाहते हैं, और इस किताब, ये किताब अभी लॉन्च होगी इसी महीने, इस किताब में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने ऐसा किया, और आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे तरीके हैं इस वक्त। एक तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स, उसमें जाके एडमिट हो जाएं, लेकिन उसमें लाखों रुपए खर्चा हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ें, bishrup.com/VOPD में जाके, वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं, जहां डायरेक्ट मेरे सुपरविजन में आप अपने घर के कन्वीनियंस में मेरे बताए हुए प्रोटोकॉल फॉलो करें, तब भी चांसेस हैं कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं या निकल जाएंगे। लेकिन इसमें खर्चा आएगा ₹21,000, ये भी ज्यादा है। तीसरा तरीका है, पूरे देश भर में हमारे क्लिनिक हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, 500 से अधिक क्लिनिक हैं। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपने नजदीकी क्लिनिक से आप जुड़ें, और इसमें 1 महीने का खर्चा आएगा 6,500। ये भी आपको कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा होगा। एक फ्री का तरीका भी हो सकता है। 10 मई 12 बजे जूम लिंक के माध्यम से आप में से जो लोग सबसे पहले स्क्रीन पे दिए हुए लिंक का नाम है bishrup.com/hospital trap में जाके एक फॉर्म भरेंगे, तो आप में से जितना की जूम में की लिमिटेशन के अनुसार जितनी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी जूम की होती है, उतने ही हम ले सकते हैं। उतने लोगों को खास तौर पे फ्री में आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू a special training on 10th of May at 12 noon। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे उम्मीद है आप में से अधिकतर लोग इस ट्रैप में से बाहर निकल पाएंगे, वो भी मुफ्त में। शर्त यही है, क्योंकि जूम की लिंक बड़ी, जूम का जो कैपेसिटी है वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत सारे हजारों पार्टिसिपेंट तो उसमें आ नहीं सकते एक बार में। थोड़े से, मेरे ख्याल से 400-500 पार्टिसिपेंट्स ही एक ग्रुप में अलाउड होता है, इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से चूक गए, तब भी आप इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली लाइव कई सारे चैनल में होगा, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह। लेकिन खैर, उसमें सिर्फ एक नुकसान है कि आप वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा। आप मुझे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन आप मुझे कुछ पूछ नहीं पाएंगे, राइट? मैं आपका कस्टमाइज आंसर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जूम लिंक में के माध्यम से जब ट्रेनिंग होगी, तो आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब भी दे पाऊंगा। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि 10 मई का दिन आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन होने वाला है, और इस हॉस्पिटल के जाल से, इस दवाइयों के जाल से, इस डायग्नोसिस के जाल से आप अपने आप को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाले हैं। तो मिलते हैं 10 में दोपहर को 12 बजे। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।